शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने से लोगों को होती तो है तकलीफ, गिरने से लोगों को होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम एजुकेशन पर। मैं आकाश रावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की अपनी लास्ट वाली वीडियो रहेगी। इसी वाली वीडियो में आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आएगा अपना एसआई, फिर उसके बाद आएगा सीआई। ठीक है, जो अपना मैथ है ना, सारी परीक्षाओं के लेवल का होता है। वैसे तो अपना मैथ एसएससी सीजीएल के लेवल का, और सब एसएससी सीजीएल के लेवल की मैथ से सब नीचे रहती है। किसी भी टेक्स्ट बुक को उठा के देख लेना, सबसे टफ जो मेथड आता है किसका आता है? एसएससी सीजीएल का। ठीक है, तो अपना कौन सा टॉपिक है इस वाली वीडियो में? अपना इस वाली वीडियो में आएगा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, और टाइप आएगा 27 और 28। बिल्कुल टाइप 27 और 28 आएंगे। पिछली वाली वीडियो में अपने 25 और 26 हो गए थे। ठीक है, और 114 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। इस वाली वीडियो में क्या है? क्वेश्चन नंबर 115 और टाइप नंबर 27। क्वेश्चन नंबर क्या है? 115। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 दिखाई दे रहा है? दे रहा है? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है 115 कि एक दुकानदार को एक किताब बेचने पर 8% का लाभ होता है। जब वह इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तब किताब का क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात क्या है? देखो एक बार सुनना, क्वेश्चन अच्छा है कि एक दुकानदार को एक किताब बेचने पर 8% का लाभ होता है। जब वह इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तब किताब का क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा? पता नहीं, कुछ तो रहा होगा। छूट, देखो छूट क्या होता है? डिस्काउंट यानी क्या होता है? छूट। कभी भी कोई व्यक्ति, कोई भी दुकानदार छूट किस पर देता है? मार्केट प्राइस पर यानी एमपी पर, अंकित मूल्य पर छूट देता है। कभी भी कोई व्यक्ति अपने क्रय मूल्य पर छूट नहीं दे सकता, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति क्रय मूल्य पर छूट देगा तो उसको हानि हो जाएगी। तो कोई भी दुकानदार हानि में तो सौदा बेचता नहीं है। अपना बेचता है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट में बेचता होगा। तो भाई छूट किस पर देता है? अंकित मूल्य पर। ठीक है, जब अंकित मूल्य पर छूट देगा, वो जितने में भी बेचेगा तभी वह प्रॉफिट कमा ले जाएगा। तो क्या है? एक दुकानदार को एक किताब बेचने पर 8% का लाभ होता है। ठीक है, 8% का लाभ होता है। बिल्कुल बिल्कुल क्या होता है? 8% का लाभ। दुनिया में सब कुछ क्या होता है? 100%। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन है, विस्तार से समझना अच्छे से। तो मान के चलो सीपी क्या है अपना? 100 यूनिट। सीपी क्या है अपना? 100 यूनिट। सीपी 100 यूनिट। सीपी मान लिया अपना क्या है? 100 यूनिट। ठीक है, सीपी 100 यूनिट मान लिया। अगर इस पर 8% वो लाभ कमाएगा, 8% प्रॉफिट पर बेचेगा, तो एसपी कितना हो जाएगा उसका? एसपी देखो दिखाई दे रहा है इतने। एसपी कितना हो जाएगा? 108 यूनिट। कोई बोलेगा कैसे? अगर कोई बोले कैसे तो बता देना ऐसे। ठीक है, 108। सीपी अगर 100 यूनिट मानोगे तो 8% प्रॉफिट कमाओगे, तो एसपी कितना हो जाएगा अपना? 108 यूनिट। देखो बात यूनिट में चल रही है। ठीक है, अगर इसको 1000 यूनिट मानोगे तो इसका कुछ और हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल 50 मानोगे तो कुछ और हो जाएगा। अब आगे क्या है? इनको काट सकते हो, बिल्कुल काटना हो तो काटो। देखो 4 से कटेगा ये कितनी बार? 25 बार। 4 से कटेगा 25 बार। 4 से कटेगा ये 27 बार। 27 दूनी 54 दूनी 100। तो सीपी और एसपी क्या हो गया? 27। सीपी हो गया 25 यूनिट, एसपी हो गया 27 यूनिट। अब दूसरा क्या है? जब वह इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर छूट देगा। ठीक है, मान के चलो एमपी क्या है? अंकित मूल्य। एमपी क्या है उसका? 100 यूनिट। ठीक है, एमपी क्या है उसका? 100 यूनिट। ठीक है, एमपी 100 यूनिट है, 10% की छूट देगा तो एसपी कितना हो जाएगा? 90 यूनिट होगा कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि 10% की वह छूट देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। तो देखो 0 से 0 काट सकती हो, तो एमपी हो जाएगा 10 यूनिट और एसपी हो जाएगा 9 यूनिट। देखो कब्जा वाली विधि तो आप जानते होंगे, परसेंटेज में पढ़ाया है। जैसे आपसे बोला जाए कभी कि ये क्या है?
ए और बी का अनुपात क्या है 3:4 और बी और सी का अनुपात क्या है 3:5। ऐसा तो जानते होंगे आप कब्जा वाली विधि। तो अगर देखो ए बी सी का अनुपात निकालोगे तो बीच में कौन आता है जिसका संबंध दोनों से होता है। देखो बी वाला भाई इंसान है, बी वाला कौन सा इंसान है जिसका संबंध ए से भी है और बी का संबंध सी से भी है। तो जिसका संबंध दोनों से होता है, दोनों प्राणियों से, वह हमेशा बीच में आता है। ठीक है, तो इसको कैसे रखोगे, पहले रखना ए और बी का अनुपात क्या आएगा 3:4। इधर कोई नहीं है तो बी कब्जा कर जाएगा, इधर 4 आ जाएगा। फिर इसका मान रखना 3 और 5। ठीक है, इधर कोई नहीं आता तो ये कब्जा कर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो इसी प्रकार इसका हो जाएगा, इसी प्रकार इसका आ जाएगा। अपन को तो अनुपात निकालना है ना। तो देखो एसपी यानी विक्रय मूल्य वह इंसान है जिसका संबंध एमपी यानी मार्केट प्राइस अंकित मूल्य से भी है और एसपी का संबंध सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य से भी है। तो इन दोनों के बीच में कौन आएगा, कौन बैठ जाएगा दोनों के बीच में एसपी, बिल्कुल एसपी बैठ जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप पहले सीपी को रखना चाहे एमपी को रखना, लेकिन एसपी दोनों के बीच में आएगा। तो इसमें क्या पूछा है, तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात क्या है, पता नहीं, कुछ तो रहा होगा। देखो सीपी अनुपात एसपी अनुपात एमपी। ठीक है, तो एसपी है ना, इसका संबंध देखो एमपी से भी है और एसपी का संबंध सीपी से भी है। तो एसपी दोनों के बीच में आकर बैठ जाएगा। अब चाहे आप इसका मान रखो पहले, चाहे इसका मान रखो, आंसर वही आएगा। चलो पहले इसका रखते हैं। तो सीपी का मान क्या है 25 यूनिट और एसपी का क्या है 27 यूनिट। इधर कोई नहीं है तो ये कब्जा कर जाएगा 27। कब्जा कौन कर गया है, ये वाला। देखो इसकी जगह कोई नहीं है तो बगल वाली संख्या कब्जा कर जाती है। अब इसी प्रकार इसका मान रखो एमपी क्या अपना 10 यूनिट और एसपी क्या अपना 9 यूनिट। अब इधर कोई नहीं है, इसके इधर कोई नहीं है तो 9 कब्जा कर जाएगा। कौन कब्जा कर जाएगा, ए वाला 9। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ये कब्जा कर गया है, यहाँ पर कब्जा कौन कर जाएगा 9 यूनिट और यहाँ पर कोई नहीं था तो ये कब्जा कर जाएगा। बस भाई अब इनको मिटा दें। समझ में तो आपको आ गया होगा कि ये क्या हो गया, कब्जा। ठीक है, आप संबंध किस किस में पूछा है, सीपी और एमपी यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का संबंध पूछा है। मात्र क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का संबंध पूछा है। तो आपको विक्रय मूल्य से कोई मतलब नहीं है। किससे कोई मतलब नहीं है, विक्रय मूल्य से। ठीक है, तो आप देखो इसका इंटू करोगे तो 25 नंबर 225 और क्या आएगा 27 का इंटू करोगे 10 में तो आएगा 270। लेकिन आपसे क्या पूछा है, अनुपात। तो ठीक है, तो यहीं पर काट लेते हैं। देखो इन दोनों का इंटू होगा, इन दोनों का भी इंटू होगा, फिर उसके बाद काटोगे तो यहीं पर काटो डायरेक्ट। 9 3 27, 5 दूनी 10, 5 25। तो ये क्या आ जाएगा, ये 1 था, 5 1 5, 3 दूनी 6। तो अपना आंसर क्या आ गया 5:6। तो सीपी देखो, सीपी और एमपी का अनुपात क्या है, देखो सीपी और एमपी कितना आ जाएगा अपना 5:6। अपना क्या है आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिखाई दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल। तो ये भी आंसर, ये भी आंसर, बात कर रहा है। ऐसा अपना आंसर कौन सा है, बी फॉर बॉम्बे। देखो एसपी से तो कोई मतलब नहीं है, अगर मतलब एसपी से होता तो एसपी वाला निकाल लेते। आप इनका इंटू करोगे हो जाएगा 25 नंबर 225 और 27 का इंटू 10 में करोगे 270। लेकिन अनुपात पूछा है तो अनुपात जब तक घटना बंद ना हो जाए। समझ में आ रहा है? तो सीपी और एमपी का अनुपात क्या है, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, एमपी का मतलब अंकित मूल्य। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा 5:6। समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ है नहीं यार, इससे और सरल तरीका हो नहीं सकता है क्वेश्चन। बिल्कुल विस्तार से समझाते हैं। देखो एक बार समझना कि एक दुकानदार को एक किताब बेचने पर 8% का लाभ होता है। एक दुकानदार को एक किताब बेचने पर 8% का लाभ होता है। लाभ यानी गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। समझ में आ रहा है? तो मान के चलो सीपी उसका 100 यूनिट है। अगर सीपी 100 यूनिट है, 8% प्रॉफिट कमाएगा तो एसपी 108 यूनिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एसपी 108 यूनिट हो जाएगा। अब देखो 100 को और 108 को 4 से काटो
तो 25 चौको 100, 27 चौको 108। समझ में आ रहा कि नहीं? तो 4 से काटोगे तो 2527। सीपी का मान हो गया 25 यूनिट और एसपी का मान हो गया 27 यूनिट। अब इसी प्रकार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो अंकित मूल्य 100 यूनिट था, 10% की छूट देगा तो ये कितना बचेगा? 90। बिल्कुल। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 10 और 9, एमपी हो जाएगा 10 यूनिट, एसपी हो जाएगा 9 यूनिट। अब आपको क्या निकालना है? अनुपात किस में? सीपी और एमपी में। तो देखो एसपी भाई प्रणाली है जिसका संबंध एमपी से भी है और एसपी इधर सीपी से भी संबंध रखता है, यानी विक्रय मूल्य का संबंध अंकित मूल्य से भी है और विक्रय मूल्य का संबंध क्रय मूल्य से भी है, जिसका संबंध दोनों से होता है वह हमेशा बीच में आता है। ऐसी बहुत से क्वेश्चन आपको पहले करा चुकी है परसेंटेज में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो एसपी दोनों के बीच में बैठ जाएगा, चाहे पहले सीपी को इधर रख देना चाहे इधर रख देना, लेकिन एसपी बीच में ही आएगा। तो देखो पहले किसी भी यूनिट को रख देना, इन दोनों को उठाना एक साथ। तो पहले अगर इसको उठाई तो सीपी का मान 25 यूनिट, एसपी का मान 27 यूनिट। इधर कोई नहीं है तो बगल वाली संख्या कब्जा कर जाएगी 27। समझ में आ रहा कि नहीं? आपको ये बात ध्यान करनी है यहाँ पर कि यहाँ पर 27 कहाँ से आया? इधर कोई नहीं था इस जगह पर, तो बगल वाली संख्या कब्जा कर जाती है। इसी प्रकार अब इसका मान रखना, एमपी का मान क्या है? 10 यूनिट और एसपी का मान 9 यूनिट। इधर कोई नहीं है तो बगल वाली संख्या कब्जा कर जाएगी, 9 यूनिट इधर आ जाएगी। समझ में आ रहा कि नहीं? अब आप इनका इंटू करना, सीपी और एमपी में केवल अनुपात पूछा था, एसपी से कोई काम नहीं है। तो 25 नंबर 225 करोगे, 27 10 नंबर 270 करोगे, फिर उसके बाद काटा पीटी करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 5 अनुपात 6। इस प्रकार यही काटो, इससे अच्छा है यही काटो। 9 दी 27, 5 25, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 5 एकम 5। तो अपना आंसर क्या आ गया? 5 अनुपात 6। समझ आया कि नहीं? ठीक है, अगला निकालो फटाफट। बिल्कुल इसी प्रकार, कुछ है नहीं इसमें, ऐसे सवालों में कुछ है ही नहीं, फटाफट निकालो। एक बार सुनो, कौन सा क्वेश्चन है? 116। इसी प्रकार टाइप एक ही है तो एक सही क्वेश्चन रहेगा। एक दुकानदार को एक किताब बेचने पर, एक दुकानदार को एक किताब बेचने पर 12% का लाभ होता है। ठीक है, जब वह इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है तब किताब का क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात क्या है? वही बात आ गई कि बिल्कुल इसी प्रकार। तो देखो एक दुकानदार को एक किताब बेचने पर 12% का लाभ होगा, तो सीपी कितना हो जाएगा उसका? देखो सीपी अगर 100 यूनिट रहा होगा, देखो सीपी क्या रहा होगा? 100 यूनिट। सीपी 100 यूनिट, अगर 12% प्रॉफिट कमाएगा तो एसपी क्या हो जाएगा उसका? 112 यूनिट। बिल्कुल होगा कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं? बिल्कुल समझने वाली कोई इसमें बात ही नहीं है। तो एक बार समझना कि एक दुकानदार को एक किताब बेचने पर 12% का लाभ होता है, तो सीपी उसका 100 यूनिट, तो एसपी 112 यूनिट, क्योंकि 12% प्रॉफिट हो रहा है। देखो आप काटो तब भी आपका आंसर आएगा, नहीं काटो तब भी आएगा, लेकिन आगे तो आपको काटना पड़ेगा, तो इससे अच्छा ही काटो। तो 4 से कटेगा 25 चौको 100 और एक कितनी बार कटेगा? 28 चौको होता है 112, क्योंकि 28 दूनी 56, 56 दूनी 112। तो ये क्या आ जाएगा? 25 यूनिट और इधर 28 यूनिट। अब आगे क्या है कि भाई इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो एमपी क्या रहा होगा उसका? 100 यूनिट। अगर एमपी 100 यूनिट रहा होगा, 20% की छूट देगा, तो एसपी कितनी यूनिट हो जाएगा? 80। बिल्कुल 20 5 100, 20 चौको 80। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आप बिल्कुल इसी प्रकार जो पहले क्वेश्चन था उसी प्रकार किस किस में संबंध पूछा है? किताब का क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य। देखो एसपी का संबंध एमपी से भी है और यहाँ पर एसपी का संबंध सीपी से भी है, मतलब विक्रय मूल्य का संबंध अंकित मूल्य से भी और विक्रय मूल्य का संबंध क्रय मूल्य से भी है, तो विक्रय मूल्य दोनों के बीच में आकर बैठ जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा? सीपी एसपी एमपी। ठीक है, तो इसको उठाकर रख लेना दोनों यूनिट को, 25 और 28। सीपी का मान है 25 यूनिट, एसपी का मान है 28 यूनिट। इधर कोई नहीं आता ये कब्जा कर जाएगा, देखो इधर कोई नहीं आता ये कब्जा कर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी प्रकार अब इसको उठाकर रखो, एमपी अपना 5 यूनिट और एसपी 4 यूनिट। इधर कोई नहीं आता ये 4 यूनिट कब्जा कर जाएगा। देखो क्या कर जाएगा? ये कब्जा, इधर कोई नहीं है। अब वही ठीक है, इनको मिटा दे, समझ लेना इनको कि क्या हुई है? कब्जा। कोई बोले कहां से आए? कब्जा करने के बाद आए है। तो देखो सीपी और एमपी पे अनुपात पूछा था, एसपी से तो कोई काम नहीं है। अब देखो 5 से कटेगा 55,
25, 4 7 28। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 5:7। तो सीपी और एमपी का मान कितना आ जाएगा अनुपात में 5:7 अपना आंसर है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ गया? ठीक है, होता है। बहुत अच्छी क्वेश्चन है आज की भी, अपनी चिंता मत करो, लेकिन है कुछ नहीं। अगर समझोगे तो कुछ नहीं है, और नहीं समझोगे तो बहुत कुछ है। ठीक है, देखो एक बार और समझना कि एक दुकानदार को एक किताब बेचने पर, एक कोई दुकानदार है उसको किताब बेचने पर 12% का लाभ होता है। तो सीबी मान लेना 100 यूनिट और एसपी हो जाएगा आपका 112 यूनिट, क्योंकि 12% प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब 100 क्यों ही मानते हैं, समझना 100 क्यों मानते हैं, क्योंकि 100 का आप जितना प्रतिशत प्रॉफिट निकालोगे या लॉस निकालोगे उसका उतना ही निकलता है। 100 का 10% प्रॉफिट निकालोगे तो 10 जोड़ देना, 110 हो जाएगा। 20% प्रॉफिट निकालोगे तो 120 कर देना। अगर लॉस की बात होती है 30% लॉस होता है तो 70 कर देना, 100 में से 30 माइनस कर देना। 10% लॉस होता है तो 100 में से 10 माइनस कर देना 90। इसी प्रकार क्या मानते हैं 100 यूनिट, समझ में आ रहा है? तो सीबी 100 यूनिट है और इस पर 12% प्रॉफिट कमाओगे, प्रॉफिट होगा, तो एसपी क्या हो जाएगा 112 यूनिट। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो इसको काटना, 4 से 25 100 कटेगा, 25 और 25 चौको 100, 112 कटेगा, 28 बार 28 चौको 112, क्योंकि 28 दिन 56 56 दिन 112। अब इसी प्रकार मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य पर 10% की 20% की छूट देता है। तो एमपी को मान लेना 100 यूनिट, एमपी हो जाएगा अपना 100 यूनिट। अब 20% की छूट देगा तो एसपी हो जाएगा अपना 80 यूनिट। अब 20 से 100 कटेगा, 5 बार 20 500, और 80 कटेगा 20 से 4 बार 20 चौको 80। समझ में आया? अब आपसे क्या पूछा है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में अनुपात बताइए। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में क्या बताइए? अनुपात। तो देखो एसपी का संबंध एमपी से भी और एसपी का संबंध सीपी से भी है, मतलब विक्रय मूल्य का संबंध अंकित मूल्य से भी और विक्रय मूल्य का संबंध क्रय मूल्य से भी है। तो विक्रय मूल्य दोनों के बीच में अगर बैठ जाएगा, ठीक है, तो एसपी दोनों के बीच में आ जाएगा। सीपी और एसपी, देखो सीपी एसपी एमपी, चाहे आप ऐसा रख सकते हैं एमपी एसपी सीपी, लेकिन एसपी दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, अब पहले इन दोनों यूनिटों को उठाना, किसी को भी उठाना, अगर पहले इसको उठाती है तो दोनों को उठाना, अगर इसको उठाती है तो दोनों को उठाना। जरूरी नहीं पहले इनको ही उठा, इनको भी उठा सकती है, लेकिन दोनों को एक साथ उठाना। ठीक है, तो पहले इसको उठाती है। सीपी अपना 25 यूनिट और एसपी अपना 28 यूनिट, तो क्या हो जाएगा 28/25, लेकिन ये खाली हो गया। खाली है तो बगल वाली संख्या और डबल लिख देते हैं, इसको बगल वाली संख्या को भी यहाँ पर लिख देते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? कब्जा वाली विधि परसेंटेज में बहुत अच्छे से पढ़ा है आपको। तो ये क्या हो जाएगा 25 28 28। अब क्या होगा एमपी 5 यूनिट एसपी 4 यूनिट, इधर भी कोई नहीं है तो बगल वाली संख्या कब्जा कर जाएगी, कौन कर जाएगी कब्जा 4 यूनिट। अब किसमें बात पूछा है सीपी और एमपी में, तो एसपी से तो कोई मतलब नहीं। तो देखो 5 और 25, 5 से 25 कितनी बार कटेगा 5 बार, और 28 4 से कितनी बार कटेगा 7 बार, तो 5 एकम 5 और 7 एकम 7। समझ में आ रहा है कि? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा सीपी और एमपी पे क्या अनुपात है 5:7। अगर आप पहले इसको करोगे 25 चौको 100, 28 पंचे जितना भी आए क्या आ जाएगा 28 पंचे, ये हो जाएगा 25 चौको 100, 28 पंचे 130 होता है शायद 140, 28 पंचे क्या हो जाएगा 140। ठीक है, जब आप इसको काटोगे तब भी आपका यही आएगा आंसर। 100 और 140 काटोगे 20 500 20 70 140, तो इससे अच्छा है कि यहीं पर काट लो। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा सीपी और एमपी का अनुपात 5:7। समझ में आया? इससे आगे अगला क्वेश्चन नंबर 117। इससे आज के क्वेश्चनों में यार कुछ है नहीं, आज के क्वेश्चनों में कुछ है नहीं। टाइप नंबर 28 में क्वेश्चन नंबर 117। समझ कि आदित्य एक अच्छा प्राणी है। प्राणी कैसा है आदित्य? अच्छा प्राणी। आदित्य ने एक गाय खरीदता है कितने रुपए में? 8,580 रुपए में। 8,580 रुपए में खरीदता है। ठीक है, आप इसको 8580 भी बोल सकती हो। ठीक है, आदित्य ने एक गाय 8580 रुपए में बेचकर, सॉरी खरीदता नहीं बेचता है। आदित्य एक गाय 8,580 रुपए में बेचता है। ठीक है, 8,580 रुपए में बेचकर 4% लाभ कमाता है। तो उसने ये गाय कितने रुपए में खरीदी? वेरी सिंपल यार,
कुछ है नहीं। CPR हमेशा क्या होता है 100%। आदित्य एक गाय कितने रुपए में बेचता है? 8,580 रुपए में, तो उसको 4% प्रॉफिट होता है। तो 104% का मान, अगर 4% प्रॉफिट हो रहा है 8,580 रुपए में बेचने पर, तो 104% का मान कितना रहा होगा? 8,580। या ऐसे बोल सकती हो 8,580 का मान प्रतिशत में कितना रहा होगा? 104%। दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100% लगा देना, पर आपका आंसर आ गया। तो देखो 8,580 रुपए में बेचने पर 8,580 रुपए में बेचने पर 4% प्रॉफिट होता है, तो प्रतिशत में इसका मान हो जाएगा 104%। प्रतिशत में इसका मान कितना हो जाएगा? 104%। अब उसने आगे क्या बोला है? आगे क्या बोला है उसने? आगे उसने क्या बोला है कि इसका क्रय मूल्य क्या है? दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%। तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन याद रहे प्रतिशत के नीचे आएगा प्रतिशत, मुद्राओं के नीचे आएंगी मुद्राएं। इसका एंट्री इसमें करना, इसका इसमें करना, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 4 से कटेगा ये कितनी बार? कितनी बार कटेगा? 26 बार, बिल्कुल 26 बार। 26 चौको क्या होता है? 104, बिल्कुल 26 दूनी 52 52 104। तो देखो 4 से 104 कितनी बार कटेगा? 26 बार, और 100 कटेगा 25 बार। 25 चौको होता है 25 चौको 100 और 26 चौको 104। आप इससे काट लेना 26 से, ये कट जाएगा। 26 3 78, बिल्कुल 26 3 क्या होता है? 78। तो 85 में से 78 जाएंगे कितने बचेंगे? 7। तो अंक उतारोगे 8 का, तो वो फिर दोबारा 78 हो जाएंगे। तो 26 3 78 और एक 0 आ जाएगा। तो अब इसका इंटू करना किसका? 25 इंटू 330। तो क्या आएगा? 1 0 तो आपका आएगा, बिल्कुल 1 0 तो आएगा। 25 3 75 हासिल आए 7। 25 3 75 और 7 दोबारा कितने हो जाएंगे? 75 और 7 82। तो देखो उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 8250 रुपये, यानी 8,250 रुपये। क्या अपना आंसर, ठीक है? ये क्या रहा होगा उसका? CP यानी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। कुछ है ही नहीं। इनमें क्या होता है? क्रॉस मल्टीपल, इसका इसमें होता है, इसका इसमें होता है। वो तुम करते रहना, डायरेक्ट यही कर देते हैं। देखो एक बार और सुना है। आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपए में बेचकर 8,580 रुपए में बेचकर 4% लाभ कमाया। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी? पता नहीं, कुछ रुपए में तो खरीदी होगी। 8,580 रुपए में बेचता है तो 4% मुनाफा कमाता है। मुनाफे का मतलब फायदा, फायदे का मतलब लाभ, लाभ का मतलब प्रॉफिट, ठीक है? तो 4% प्रॉफिट कमाता है 8,580 रुपए में बेचने पर। तो 8,580 का मान प्रतिशत में कितना हो जाएगा? 104%, क्योंकि प्रॉफिट होता है तो 100 में जुड़ता है और लॉस होता है तो 100 में से माइनस होता है। तो ठीक है, अब उसने क्या बोला? इसका वास्तविक क्रय मूल्य क्या होता है? दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%। प्रतिशत के नीचे प्रतिशत आएगा, इसका इसमें करना, इसका इसमें करना, वो तो करते रहना। तो डायरेक्ट आरती हम 4 से 104 कटेगा, 26 बार 100 कटेगा 25 बार, क्योंकि 25 चौको होता है 100 और 26 चौको होता है 104। अब 26 से 5,080 8,580 कितनी बार कटेगा? 330 बार। वो तो काटते रहना। वो कैसे काटोगे? 26 3 78 होता है, 85 में से 78 जाएंगे कितने बचेंगे? 7। फिर अंक उतारोगे 8 का, तो 26 3 78 और एक 0 रख देना। आप 25 का इंटू 330 में करना, तो कितना आएगा? 8,250। ऐसा कहीं दिख रहा है? बिल्कुल B4 बोल। देखो एक बार और करते हैं, 0 आएगा। 25 3 75 हासिल 7, 25 3 75 और 7 82। तो अपना आंसर क्या है? 8,250। ऐसे क्वेश्चनों में तो कुछ करना है। क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118। एक घड़ी को 2,880 रुपये में बेचने पर, एक घड़ी को 2,880 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है, ठीक है? भाई इसे कितने में बेचेगी? उसे 5% लाभ।
समझ में आ रहा है कि बिल्कुल आ रहा होगा, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं ऐसे क्वेश्चन में, बस आपको पढ़ने की जरूरत है और पढ़ने के बाद थोड़ा समझने की जरूरत है, ठीक है। और समझने के लिए विशेष इसमें कुछ है नहीं है, लेकिन समझना क्यों जरूरी है? समझना इसलिए जरूरी है कि आपका आंसर जल्दी से जल्दी आ सके, ठीक है। अगर आप समझ जाओगे तो आपका आंसर बिल्कुल जल्दी आ जाएगा, और आप नहीं समझ पाओगे तो आपका आंसर तो खैर आएगा लेकिन वो लेट हो जाएगा। तो लेट आंसर आने की कोई जरूरत नहीं है, आपको आंसर कैसे लाना है? जल्दी, फास्ट, ठीक है। आपको एक ही बात याद रखनी है, दुनिया में सब कुछ क्या होता है? 100%। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जोड़ देना, और लॉस हो रहा है तो 100 में से माइनस कर देना, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? एक घड़ी को 2880 रुपये बेचने पर 10% की हानि होती है। 2880 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो प्रतिशत में मान हो जाएगा 90%, क्योंकि हानि हो रही है। लेकिन उसने क्या बोला? नहीं ऐसा नहीं, यदि वह चाहता है कि मुझे 5% प्रॉफिट हो, तो 5% प्रॉफिट होगा तो 100 में 5 जुड़ेगा, तो 105 पर बेचना कि नहीं? बिल्कुल 105 पर बेचना होगा। तो 5% प्रॉफिट कब हो जाएगा कि वह 105% पर बेचे, और मुद्राओं पता नहीं कुछ तो बेचा होगा, इसका इसमें करना, इसका इसमें करना। लेकिन याद रहे प्रतिशत के नीचे आएगा प्रतिशत और संख्या के नीचे आएगी संख्या। उसने क्या बोला एक बार वो समझना कि जब वह 2880 रुपये में बेचता है 10% की हानि होती है, तो 10% की हानि होगी तो 100 में से 10 माइनस करना, कितना बचेगा? 90। तो 90% का मान कितना हो जाएगा? 2880। अब उसने आगे क्या बोला है कि वह कितने प्रतिशत प्रॉफिट पर बेचे, सॉरी वह 5% प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो कितने रुपयों में बेचे पता नहीं, लेकिन आपको इतना तो पता है कि 5% प्रॉफिट पर बेचेगा तो 105 पर बेचेगा। अब इसका इसमें करना, इसका इसमें करना, वो तो करते रहना, हम डायरेक्ट ऐसे करते हैं, ठीक है। देखो 0 से 0 कट जाएगा और 9 से कटेगा, 9 3 27, 9 दूनी 18, क्योंकि एक बचा, 32 का इंटू करना है 105 में, तो 105 इंटू 32, ठीक। 32 पंचे क्या होता है? 160, बिल्कुल 32 पंचे 160, तो 0 आएगा। यहाँ से नहीं 16, अब 32 का इंटू 0 में करोगे 0 आएगा, लेकिन 16 की यहाँ से आएगी एक, और कितना आ जाएगा? 6, यहाँ से लाइए। अब 32 से कम 32 और 1 33, बिल्कुल 32 से कम 32 और 1 33, तो कितने में बेचे? 3360 रुपये में बेच देगा, तो उसको 5% प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या है? 3360 रुपये, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ है नहीं यहाँ। आप इसका इंटू करना 105 का और 32 का, तो 3360 ही आएगा, क्योंकि देखो 32 पंचे क्या होता है? 160, 0। अब वहां से ना 16, देखो 32 का इंटू 0 में करोगे तो 0 आएगा, अंक उतारोगे 6 का आंसर आएगी, 32 से कम 32 और 1 33, 3360, ठीक है। 3360 में बेच देगा तो उसे 5% प्रॉफिट हो जाएगा। देखो एक बार समझना, ऐसी क्वेश्चनों में समय बर्बाद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। एक घड़ी को 2880 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 90% का मान हो जाएगा 2880। उसने क्या बोला है कि अगर 5% प्रॉफिट हो तो कितने रुपए बेचनी होगी, पता नहीं कितने रुपए बेचनी होगी। अगर 5% प्रॉफिट है तो 105 पर बेचेगा, प्रतिशत में, प्रतिशत के नीचे आएगा प्रतिशत, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। वैसे इसका इंटू इसमें होगा, इसका इसमें होगा, वो डिटेल में आप करते रहना। 9 से 228 कटेगा, 32 बार 9 3 27 हासिल आई, 9 3 27, कितना बचा शेष? 1, तो 1 बचा, तो अंक उतारोगे 8 का, तो कितना हो जाएगा? 18, 9 दूनी 18, तो 32 का इंटू करोगे 105 में, तो कितना आएगा? 3360 रुपये। अगर 3360 रुपये बेच देगा तो उसको 5% प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, इसमें भी कुछ नहीं है। क्या है क्वेश्चन? अपना चुन्नू है, चुन्नू क्वेश्चन है, लेकिन चुन्नू बड़ी शानदार होती है कभी कभी। यदि किसी वस्तु को 240 रुपये बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर 240 रुपये बेचने पर 20% लाभ हो रहा है
तो 240 का प्रतिशत मान कितना हो जाएगा 120। बिल्कुल 120 का मान अगर 240 दुनिया में सब कुछ क्या 100%। 120 से 240 कटेगा 2 बार, 120 दूनी 240, 2 का इंटू हुआ 100 में, तो उसका सीपी क्या आ जाएगा यानी क्रैमुल आ जाएगा 200। 200 अपना आंसर क्या है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है चलो करा देते हैं। 119 वाला 240 रुपये बेचने पर, देखो 240 रुपये बेचने पर, 240 रुपये में बेचने पर कितना प्रॉफिट हो रहा है 20%। तो प्रतिशत में मान कितना हो जाएगा 120%। ठीक है प्रतिशत में मान हो जाएगा 120%। अब उसने क्या बोला है कि सीपी बताइए, तो दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%। आपका सीपी निकल आएगा, इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना। 120 से 240 कितनी बार कटेगा 2 बार, तो सीपी 2 का इंटू करोगे आप 100 में, तो 100 दूनी 200 रुपये जी अपना आंसर। तो सीपी कितना आ गया अपना 200। बिल्कुल 100 दूनी 200। क्या है ऐसे सवाल में कुछ है नहीं, टाइम पास चल रहा है। आज क्या चल रहा है अपना टाइम पास, लेकिन इसी के साथ अपना लाभ और हानि क्लियर हो जाएगा। ठीक पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे, टाइप पूरे टाइप के क्वेश्चन हो गए इसमें। अगर इससे और अलग टाइप आता हो तो आप बता देंगे, वो भी करा देंगे, वैसे फिलहाल आता नहीं है। देखो एक बार उसमें ना यदि किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचते हैं तो 20% प्रॉफिट होता है, तो 120% हो जाएगा 240 का मान, और उसका सीपी दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%। इसका इसमें करना, इसका इसमें करना, वो तुम करते हो ना। 120 से 240 कटेगा 2 बार, 2 का इंटू करना, 100 में 100 दूनी 200, तो उसका सीपी क्या रहा होगा 200। क्वेश्चन नंबर 120 बिल्कुल इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 120 पे एक पंक्ति को 600 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है, तदनुसार उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उस पर 20% लाभ मिल सके। बिल्कुल एक इसी तरह क्वेश्चन है अपना 118 वाले क्वेश्चन की तरह, बिल्कुल सेम इसी प्रकार है। उसमें रुपये अलग थे और प्रतिशत अलग था, इसमें भी रुपये अलग है प्रतिशत अलग है, लेकिन बिल्कुल है उसी की तरह। तो देखो उसी की तरह तो उसी की तरह करेंगे। 600 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 600 रुपये, देखो 600 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 600 का मान कितना हो जाएगा 90%। बिल्कुल 600 का मान 90%। तो कितने मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि 20% लाभ मिल सके, पता नहीं कितने मूल्य पर, प्रतिशत के नीचे आएगा प्रतिशत, लेकिन 20% लाभ का मिलेगा 120 पर, तो इसका इंटू इसमें करना और इसका इसमें करना। ठीक है तो 30 से कटेगा 30 तिया 90, 30 चौका 120, 3 से कटेगा 3 दूनी 6 और 2 जीरो आएंगे, तो n 4 दूनी 8। कितने रुपए में बेच दे भाई 800 रुपये में। अगर 800 रुपये में बेच देगा यानी एसपी, तो उसको 20% प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसका एसपी कितना देखो पता नहीं, चलो एसपी कर देते हैं, चलो ये आ गया आपका, हाँ भी कर दीजिए। तो एसपी कितना निकल आएगा उसका 800। ठीक है 800 रुपये में बेच देगा तो उसको 20% प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर ये पूछता उसका क्रय मूल्य क्या है तो 100% रख देते हैं, यहाँ पर जो भी निकलता है उसका क्रय मूल्य। मजा आ रहा होगा आज की क्वेश्चन में, बिल्कुल आएगा मजा, क्योंकि आज कुछ है नहीं आ रहा। ये अपने क्वेश्चन विश्लेषण वाली चल रहे क्लासेस। तो विश्लेषण का मतलब क्या होता है विविध, विविध का मतलब क्या होता है जो पहले आप पूरे टाइप पढ़ चुके हैं उनमें से एक दो क्वेश्चन उठाने के बाद एक दूसरा टाइप बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं मिसलेनियस। ठीक है मिसलेनियस, उसको क्या बोलते हैं मिसलेनियस यानी विविध। एक बार उसमें ना कि एक पंखी को 600 रुपये बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 600 का मान हो जाएगा 90%। इसको अगर 20% लाभ कमाना है तो कितने रुपए बेचना होगा, पता नहीं कितने रुपए बेचना होगा, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। तो 20% प्रॉफिट कमाएगा तो 120 हो जाएगा, प्रतिशत नीचे आएगा प्रतिशत। अब 30 से काटोगे 30 या 90, 30 को 120। अब 3 से काटोगे 600 को कितनी बार कटेगा 2 से बार, 200 का इंटू करना 4 में, तो कितना आ जाएगा 200 चौको 800। तो अपना आंसर क्या है 800। क्वेश्चन नंबर 121 फटाफट। 121 में क्या है कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 121 कोई व्यक्ति कोई वस्तु 10% हानि पर बेचता है, यदि उसने उसे 75 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 20% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। इसमें भी कुछ नहीं है,
देखो अभी मैं कल्पना करा, यदि कोई व्यक्ति 10% हानि पर बेचता, अगर 10% हानि पर बेचता तो 90% पर बेचता, ठीक है। तो इसको मान लेना SP1 यानी विक्रय मूल्य फर्स्ट। अब उसका मन बड़ा चंचल है, उसका मन कैसा है, बड़ा चंचल है, ठीक है, उसका मन चंचल है। भाई कल्पना करता है कि अगर 75 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 20% लाभ हो जाता, तो SP2 क्या हो जाएगा अपना 20% लाभ यानी 120%। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि तो यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है प्रतिशत में, 30% का। 90 और 120 में कितने का अंतर है, 30% का। 30% का अंतर किसकी बदौलत आया, ये 75 रुपए, ये 75 रुपए ना बढ़ाए होते, ये 75 रुपए ना बढ़ाए होते 30% का अंतर ना आता। एक बार और समझना कि कोई व्यक्ति 10% हानि पर बेचता है, ठीक है, तो 90% पर बेचेगा। प्रतिशत में कितने पर बेचेगा, 90% पर। अगर मैं कल्पना करने लगा कि नहीं अगर मैं 75 रुपए अधिक पर बेचूं, ठीक है, तो उसे 20% लाभ होता है, तो 120 पर बेचेगा। तो 90 और 120 में कितने का अंतर है, 30%। प्रतिशत में कितना अंतर है, 30%। या 30% का अंतर किसकी बदौलत आया, 75 रुपए ना बढ़ाए होते तो 30% का अंतर ना आता। तो कह सकते हैं कि अगर 30% का मान 75 रुपए है, 30% का मान 75 रुपए है, तो क्या निकालना है अपन को, इसका वास्तविक क्रय मूल्य क्या है, दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%। इसका CP निकल आएगा, क्या निकल आएगा, CP बिल्कुल निकल आएगा CP, ठीक है। इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना, तो देखो 0 से 0 कट जाएगा। 3 से 75 कितनी बार कटेगा, 25 बार, क्योंकि 25 की क्या होता है 75। अब 25 का इंटू करना 10 में, तो कितना आएगा 250। इस 10 का इंटू करना, तो CP क्या रहा होगा उसका 250 रुपये। लो निकल आया, कुछ है ही नहीं ऐसे क्वेश्चन। एक बार और समझना कि कोई व्यक्ति 10% हानि पर बेचता है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति कोई वस्तु 10% हानि पर बेचता है तो 90% पर बेचेगा। यदि 75 रुपए यानी 75 रुपए अधिक पर बेचता है, ठीक है, तो 20% प्रॉफिट होता है, यानी 20% प्रॉफिट हो जाएगा, तो उसका मान प्रतिशत में हो जाएगा 120% के बराबर। तो 90 और 120 में कितने का अंतर है, 30%। 90 और 120 में कितने का अंतर है, 30% का। ये 30% का अंतर किसकी बदौलत है, 75 रुपए की बदौलत। अगर यहाँ पर 75 रुपए की बढ़ोतरी ना की होती तो 30% का अंतर ना आता। तो अगर 30% का मान 75 है तो CP यानी दुनिया में सब कुछ क्या होता 100%। प्रतिशत के नीचे आएगा प्रतिशत, 0 से 0 कटेगा, 3 से 75 कटेगा 25 बार, 25 का इंटू 10 में करना, 25 250। तो CP यानी क्रय मूल्य उसका क्या रहा होगा 250 रुपए, ठीक है। क्रय मूल्य रहा होगा 250 रुपए। क्वेश्चन नंबर 122 बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आज के सारे क्वेश्चन सिंपल है। एक वस्तु ये थोड़ा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ठीक। एक वस्तु 169 रुपए में बेचकर एक व्यक्ति 30% लाभ कमाता है, ठीक है। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपना विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा, समझना इसको। देखो कुछ नहीं है इस पे, केवल यहाँ पर समझना, ये तो सब नॉर्मल है। एक वस्तु 169 रुपए में बेचने पर 30% लाभ होता है, तो 130% का मान हो जाएगा 169, ठीक है। 40% लाभ कमाना है तो 140 का मान जितना भी हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन उसने क्या बोला है, उसे अपना विक्रय मूल्य कितना बढ़ाना होगा। उसने ये नहीं बोला है कि क्रय मूल्य को कितना बढ़ाए, उसने क्या बोला है कि उसे अपना विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर किसको बढ़ाना, विक्रय मूल्य को, ना कि क्रय मूल्य, ठीक है। तो 169 रुपए में बेचने पर 30% प्रॉफिट होता है, तो 130% का मान क्या हो जाएगा, 130% का मान हो जाएगा 169, ठीक है। पर बोल रहा नहीं मुझे तो 40% प्रॉफिट चाहिए, 140% कर देना, प्रतिशत के नीचे क्या आएगा प्रतिशत, ठीक है। नया विक्रय करना है जितना भी आए, ठीक है। इसका इसमें करना, इसका करना, ठीक है। ये क्या अपना विक्रय मूल्य, फर्स्ट विक्रय मूल्य, ये अपना यहाँ पर विक्रय मूल्य, यहाँ पर विक्रय मूल्य मिलेगा। अब इसका इसमें करना, तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, 13 से 169 कितनी बार कटेगा 13 बार,
क्योंकि 13 का इंटू 13 में करोगे 169 होता है। 13 का वर्ग होता है कि नहीं 169 में, उसका n बराबर 13 का इंटू करना 14 में, तो 13 चौको 52, 13 चौको क्या होता है 52, ठीक है 13 चौको 52, हाथ से लाए 5 13 एकम 13 और 5 18, ये क्या हो गया अपना एसपी, ठीक, ये क्या अपना दूसरा विक्रय मूल्य, ठीक है, यहाँ पर समझ लेना ये क्या अपना एसपी फर्स्ट, ये क्या था अपना एसपी विक्रय मूल्य दूसरा एसपी, एसपी। अब समझना यहां से यहां तक कितनी का अंतर है, किसको बढ़ाना है, 182 रुपए में बेचना होगा तभी हो पाएगा उसको 40% प्रॉफिट, लेकिन बात बढ़ाने की किसको रही, विक्रय मूल्य को, ना कि क्रय मूल्य को। तो 169 और 182 में कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, बिल्कुल 12 में से 9 जाएंगे 3 बचेगा, ठीक है 17 जाएंगे 18 में से 13, तो बिल्कुल 13 देखो 13। आप 182 में से 169 काटना, देखो घरों वाली प्रक्रिया पढ़ा पाएंगे कि आपको जोड़ घटाना भी बता, डायरेक्ट आप कर लेना। तो देखो 169 में 169 को करना 182 में से माइनस, तो 12 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा 3 हासिल आएंगे, तो ये हो जाएगा 17, तो 18 में 17 जाएंगे कितना बचेगा 1। तो कितना बढ़ाना चाहिए विक्रय मूल्य को, 13 रुपए, लेकिन अपना विक्रय मूल्य फर्स्ट पेज है, समझ में आ रहा कि नहीं, इस पर नहीं बढ़ा देना, ये तो बढ़ने के बाद हो रहा है। तो 13 रुपए 169 रुपए के लिए क्या मायने रखता है, इंटू ये कितनी बार कटेगा 13 बार, 13 का भाग देना 100 में कितनी बार जाएगा, 13 7 91, ठीक है कितना बचा 9, कितना हो जाएगा 90, ठीक है 13 7 91, कितना बचा 9, देखो 100 में 13 का भाग देना, 13 7 91, 9 बचा, फिर हो जाएगा 13 6 78, बिल्कुल देखो 13 6 78, 13 6 78, अब कितना बचेगा 2 1, 13 9 119, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 7.69%। अगर आप इसको बढ़ा दोगे, वृद्धि कर दोगे, ठीक है, कितना बढ़ाना होगा विक्रय मूल्य, ठीक है इतनी वृद्धि कर देना, किस में करना, लेकिन यह वृद्धि विक्रय मूल्य में, ना कि क्रय मूल्य में, ठीक है। बोला था कि क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, तो देखो एक बार समझना अभी, देखो समझना, ये एक वस्तु 169 रुपए में इतने का 30% प्रॉफिट होता है, तो 169 का मान प्रतिशत में हो जाएगा 130%। उसने क्या बोला है कि अगर 40% प्रॉफिट कमाना हो तो विक्रय मूल्य को कितना बढ़ाना होगा, 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपना विक्रय मूल्य कितना अधिक करना होगा, प्रतिशत में पता नहीं, तो 130% का मान 169 है, तो 140% का मान क्या होगा पता नहीं, कुछ तो रहा होगा, इसका इंटू इसमें होगा, इसका इसमें होगा, 0 से 0 कटेगा, 13 से 169 कितनी बार कटेगा 13 बार, इस 13 का इंटू करना 14 में, तो कितना आएगा 182, 13 चौका 52 हासिल 5 13 एकम 13 और 5 18, तो 169 है क्या अपना सेलिंग प्राइस फर्स्ट यानी विक्रय मूल्य फर्स्ट, ये अपना सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य दूसरा। तो 169 से 182 होने में कितने की वृद्धि हो रही है 13 रुपए की, तो 13 रुपए 169 के लिए प्रतिशत में क्या मायने रखता है, 13/169 इंटू 100, 13 से 169 कटेगा 13 बार, अब 13 का भाग देना 100 में, तो 7.69% आएगा, तो कितने की वृद्धि करनी होगी उसको विक्रय मूल्य में 7.69% की वृद्धि कर देगा, तो उसको 40% प्रॉफिट हो जाएगा। अब क्या अपना क्वेश्चन नंबर 123 में क्या है, कुछ नहीं, 123 वाले क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं। एक दुकानदार 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं फ्री देता है और 20% अतिरिक्त भत्ता देता है, ठीक है, और फिर भी 20% लाभ कमाता है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है। देखो इस क्वेश्चन शायद आपको करा दिए होंगे, तो देखो 12 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं फ्री देता है, ठीक है, 12 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं फ्री देता है, लेकिन टोटल तो उसने कितनी खरीदी होंगी 16, बिल्कुल खरीदी होंगी, टोटल वस्तुएं कितनी खरीदी होंगी 16,
जैसे आपसे पहले बताया था पहले क्वेश्चनों में कि 5 की खरीद पर 1 मुफ्त देता है, तो टोटल तो 6 खरीदेगा ना, 1 के पैसे नहीं देगा लेकिन 5 के तो पैसे देगा, ठीक है वो ठीक है, लेकिन टोटल कितनी खरीदेगा 6। जैसे आपसे बोला जाए 20 की खरीद पर 5 मुफ्त देता है, तो 5 मुफ्त देता है, ठीक है, लेकिन खरीदी तो उसने टोटल 25 है कि नहीं। आपसे बोला जाए कि 7 की खरीद पर 3 मुफ्त देता है, तो 7 और 3 10, टोटल कितनी खरीदेगा। समझ में आ रहा है कि बिल्कुल, ये समझ में आ गया तो इसमें पूछा ही नहीं। तो देखो एक दुकानदार 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 मुफ्त देता है, 12 की खरीद पर 4 मुफ्त देता है, तो टोटल 12 और 4 कितनी खरीदी होंगी 16। टोटल आता है अपना नीचे, तो 16 कितनी टोटल कितनी हो जाएगी 16, ये हो जाएगा अपना एमपी, ये क्या हो जाएगा अपना एमपी वाला यूनिट, ठीक है। अब इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ठीक है, टोटल कितनी हो गई 16, लेकिन उसने पैसे 4 के नहीं दिए, तो 12 वस्तुओं के तो पैसे दिए ना, तो ऊपर जितने के पैसे देगा वो आएगा अपना ऊपर, इसको मान लेना सीपी, ठीक, इसको मान लेना क्या सीपी, ये अपना एमपी वाला यूनिट, ये अपना सीपी वाला यूनिट। अब क्या हो जाएगा देखो, ठीक, अब आगे क्या होगा देखते रहो ना, बड़ा मजा आएगा। और 20% का बट्टा देता है, अगर 20% का बट्टा यानी छूट, अगर 20% की छूट देगा, 20% की छूट देगा, तो 80 के तो पैसे लेगा कि नहीं, बिल्कुल प्रतिशत हटेगा नीचे क्या आएगा 100, बिल्कुल प्रतिशत हटेगा नीचे क्या आएगा 100। 20% की छूट देगा, दे देंगे तो, अगर 20% की कितनी की दे रहा है छूट, ठीक है 20% की छूट देता है तो 80 के तो पैसे लेगा ना, ठीक है, 80/100। इन सबके बावजूद उसको कितना प्रॉफिट होता है, इन सबके बावजूद 20% लाभ कमाता है, यानी 120%। अब प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100, प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है बिल्कुल कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 16 पंचे 80, 12 10 राम 120, 12 10 राम 120, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो क्या आ गया सीपी का मान आ गया कितना यूनिट, देखो सीपी का मान आ गया 1 यूनिट और एमपी का मान आ गया 2 यूनिट, बिल्कुल सीपी का मान आया देखो 1 यूनिट और एमपी का मान आया 2 यूनिट। तो अगर बात अनुपात की जाए, किसकी अनुपात की, तो क्या आएगा अनुपात, ये क्या है 1/2, तो देखो किसका अनुपात निकालना है, क्रय मूल और अंकित मूल यानी सीपी और एमपी का अनुपात, बिल्कुल निकल जाएगा, देखो ये निकल जाएगा 1 अनुपात, तो अपना आंसर क्या है 1:, ठीक है, इससे और सरल तरीका हो नहीं सकता। देखो एक बार उसमें ना कि एक दुकानदार 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं फ्री देता है और 20% अधिक बट्टा देता है और फिर भी 20% लाभ कमाता है, क्रय मूल और अंकित मूल का अनुपात क्या है। देखो 12 की खरीद पर 4 मुफ्त देता है, ठीक है, लेकिन कुल तो 16 खरीदी होगी कि नहीं, 4 मुफ्त दिए, ठीक है, लेकिन कुल तो कितनी खरीदी 16, तो कुल आ जाएंगे नीचे, और पैसे कितने की दी 12 के, तो कुल हो जाएगा अपना एमपी, जितने के पैसे दिए हो जाएगा अपना सीपी। अब इसके बावजूद भी 20% की छूट देता है, यानी बट्टे का मतलब क्या होता है छूट, तो 80%, 80/100, 20 की छूट देगा दे देंगे तो, लेकिन 80 की तो पैसे लेगा 80/100। इन सब के बावजूद 20% प्रॉफिट कमाता है, फिर भी वह प्रॉफिट ले जाता है, तो 20% प्रॉफिट कमाएगा, 120% हो जाएगा, प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 16 पंचे 80 और 12 से 120 कटेगा 10 बार, और 5 से 10 कटेगा 2 बार, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। सीपी का मान आ गया 1 यूनिट और एमपी यानी एमपी का मतलब मार्केट प्राइस का मान आ गया 2 यूनिट, तो सीपी और एमपी में अनुपात क्या हो जाएगा 1 अनुपात 2। समझ आया कि नहीं, ठीक है। इससे आगे अगला क्वेश्चन नंबर 124, इसी प्रकार है वो वाला क्वेश्चन नंबर 100 सेम इसी प्रकार। एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर 1 वस्तु मुफ्त देता है,
ठीक है, 15 वस्तु की खरीद पर एक मुफ्त देता है, लेकिन टोटल तो 16 खरीदेगा कि नहीं, जो टोटल खरीदेगा वो नीचे आएगा, जितने के पैसे देगा वो ऊपर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और 4% बट्टा, ठीक है, 4% बट्टा देता है और अब भी 35% लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है? बिल्कुल सेम इसी प्रकार है 123 वाले क्वेश्चन की तरह। देखो 15 की खरीद पर एक मुफ्त देता है तो टोटल 16 खरीदेगा, 15 के पैसे देगा, ये अपना एमपी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अपना सीपी। अब क्या होगा, इसके बावजूद भी 4% का बट्टा देता है, नहीं छूट देता है, तो 96%, 96/100% हटेगा नीचे 100। इन सब के बावजूद 35% मुनाफा कमा लिया जाता है, तो 135/100, 100 से 100 कट जाएगा, 16 छक्के 96, 15 नमा 135, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, तो सीपी का मान आ गया अपना 2 यूनिट और एमपी का मान आ गया अपना कितनी यूनिट? 3 यूनिट। तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा? सीपी और एमपी 2:3। आंसर क्या अपना 2। आया कि नहीं? बिल्कुल आया यार। ऐसे क्वेश्चनों में कुछ है नहीं, आप कहीं भी देख लेना, इससे और सरल तरीका हो नहीं सकता निकाल लेना, आप किसी भी बुक में देख लेना। एक बार और समझना कि एक दुकानदार 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं फ्री देता है, 20% अतिरिक्त बट्टा देता है और फिर भी 20% लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है? नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, दूसरा है। एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है, ठीक है, 4% बट्टा और अब भी 35% लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है? देखो एक दुकानदार है, 15 वस्तुओं की खरीद पर एक मुफ्त देता है, तो टोटल कितनी खरीदेगा? 16। टोटल खरीदेगा 16, एक के पैसे नहीं देगा, ठीक है, लेकिन 15 के तो देगा। तो देखो 15/16। अब इसके बावजूद भी 4% की छूट देता है, तो 96/100। इन सब के बावजूद 35% मुनाफा कमा लिया जाता है, 135/100, 100 से 100 कट जाएगा, 16 छक्के 96, 15 9 135। अब 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो सीपी का मान आ गया 2 यूनिट और एमपी का मान आ गया 3 यूनिट, तो सीपी और एमपी का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:3। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते ये 2 रुपये 3 रुपये, नहीं, यूनिट है, ये 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, 2000, 3000, 20,000, 30,000, 2 लाख, 3 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जितना भी हो सकता है, लेकिन कितना आएगा? अनुपात में। ठीक है, अब इससे आएंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। तो मजेदार क्वेश्चन है आज के, क्वेश्चन भी आज के मजेदार है। क्वेश्चन नंबर 125। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% बट्टा देकर भी वह 20% लाभ कमाता है। अगर उसका क्रय मूल्य 1400 रुपये है तो अंकित मूल्य क्या रहा होगा? अंकित मूल्य क्या रहा होगा? पता नहीं, कुछ तो रहा होगा अंकित मूल्य। चलो ठीक है, देखते हैं। बट्टा देकर भी वह 20% लाभ कमाता है, अगर उसका क्रय मूल्य 1400 रुपये, ठीक है, क्रय मूल्य कितना है उसका? सीपी, यानी सीपी कितना है? 1400 रुपये। सीपी है उसका 1400 रुपये, क्रय मूल्य कितना है? 1400 रुपये। छोड़ो इसको क्या करें अभी? छोड़ो। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% बट्टा देकर भी, बट्टा कितना दे रहा है? 12.5%, ठीक है, 12.5% क्या दे रहा है? बट्टा। बिल्कुल ये वही विधि आ जाएगी कब्जा वाली, 12.5% बट्टा देता है, ठीक है। तो उसका देखो 12.5% बट्टा देगा, यानी छूट देगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा? एसपी। एमपी, एमपी उसका क्या रहा होगा? 100 यूनिट। एमपी यानी अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 100 यूनिट, ठीक है। अगर 12.5% की छूट देगा तो एसपी कितना हो जाएगा उसका? 87.5 यूनिट, बिल्कुल ठीक है, 87.5 यूनिट। बात किसमें चल रही है अभी? यूनिट में चल रही है। कोई बोलेगा कैसे, अगर कोई बोले कैसे तो बता देना है ऐसे। इसके आंसर कई तरीके से आ जाएंगे, लेकिन हम अपनी तरीके से बताएंगे, ठीक है। अगर एमपी मान लेना उसका 100 यूनिट, अगर एमपी पर यानी अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देगा तो कितने पर बेचेगा? 87.5 पर। आप इसको यही काट लेना, देखो तो ये दशमलव हटेगा तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा,
समझ में आ रहा है कि बिल्कुल दशमलव हटेगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा। अब क्या हो जाएगा 25 चौको 100 और एक जीरो आएगा। 25 चौको 100 और एक जीरो, तो इसका मान यूनिट में हो गया कितना 40। ठीक है 25 चौको 100 और एक जीरो। अब और कटेगा अभी तो, अभी कितनी बार कटेगा 25 75। ठीक है चलो डायरेक्ट काट देते हैं इसको यहीं पर। 25 चौको 100 और एक जीरो 25 75। ठीक है कितना बचा 87 में से 75 जाएंगे 12 तो 125 हो जाएगा। 25 पंच है 125। आप इसको और आगे काटना चाहती हो तो और आगे काटो। चलो और काटते हैं और कटेगा अभी 8 5 से काट लेना 8 5 40। ठीक है 5 7 35 5 8 40 और 5 7 35। बिल्कुल आप इससे भी निकालोगे तो आंसर इससे भी आएगा। तो 1000 और 875 का यूनिट मान कितना हो जाएगा 8 और 7, या ये बोल सकती हो 100 और 87.5 का यूनिट मान कितना हो गया 8 और 7। अब आगे क्या है, अब आगे क्या है देकर भी भाई 20% लाभ कमाता है। ठीक है 20% लाभ कमाता है। आप छोड़ना अभी इसको अभी छोड़ना यहीं पर। ये कितना यूनिट अपना 7 यूनिट। ठीक है अब 20% लाभ कमाता है तो सीपी मान लेना 100 यूनिट। 100 यूनिट सीपी अपना 100 यूनिट। अगर 20% लाभ कमाएगा तो एसपी हो जाएगा उसका 120 यूनिट। सीपी 100 यूनिट, अगर 20% लाभ कमाएगा एसपी 120 यूनिट। तो 20 से कटेगा 20 500 20 छक्का 120। बिल्कुल आया समझ में नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल हाँ या ना? हाँ तो ठीक है। अब देखो वही क्या आ गई कब्जा वाली विधि। वही कब्जा वाली देखो एसपी एक ऐसा प्राणी है जिसका संबंध एमपी से भी है और सीपी से भी है। यानी कहने का मतलब विक्रय मूल्य का संबंध अंकित मूल्य से भी है और विक्रय मूल्य का संबंध क्रय मूल्य से भी है। तो इसका संबंध दोनों से होता है पर हर हमेशा कहाँ आता है बीच में। तो सीपी एसपी एमपी। तो पहले 40 यूनिट को रख लेना है इसको। चलो इसको रखते हैं तो क्या हो जाएगा एमपी क्या है अपना 8 यूनिट। ठीक है एसपी क्या है अपना 7 यूनिट। इधर कोई नहीं है तो 7 क्या कर जाएगा देखो इधर कब्जा, इधर क्या कर जाएगा ये कब्जा। दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब आगे क्या है सीपी क्या अपना 5 यूनिट। सीपी 5 यूनिट और एसपी 6 यूनिट। इधर कोई नहीं है तो ये कब्जा कर जाएगा, इधर कोई नहीं है तो ये कब्जा कर जाएगा। 7 पना 35। अब बात किसकी हो रही है उसका क्रय मूल्य। ठीक है यूनिट में 1400 है तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। अंकित मूल्य यानी इसका मतलब चलो एसपी कितना हो जाएगा उसका 742। वैसे इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एसपी अपन से पूछा नहीं है। अगर एसपी पूछता तो इसको निकालते। ठीक है तो डायरेक्ट किसको निकालो 8 6 48। अगर किसी को दिक्कत आ रही हो 42 इसको भी निकालो 7 6 42 को। इसको देखो निकालने की जरूरत नहीं है फिलहाल। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी तो आंसर कैसे आएगा बड़ी आसानी से आएगा। अब उसने क्या बोला है तो अंकित मूल्य बताइए। अंकित मूल्य बताइए यानी अंकित मूल्य का मतलब एमपी बताइए। और सीपी दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है और एमपी निकालना है। और एसपी का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि एसपी से तो एसपी के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो काम किसका है इन दोनों का। उसका कितना दिया है क्या देखो ये कितना दिया है उसका सीपी 1400 रुपए और यूनिट में कितना दिया है सीपी 35। अगर 35 यूनिट का मान 1400 है, 35 यूनिट का मान 1400 है यहीं से हो रहा है। तो देखो एमपी का यूनिट में मान कितना है 48। तो 48 यूनिट का मान क्या होगा पता नहीं, एमपी निकल आएगा। इसका इसमें करना इसका इसमें करना 35 चौको क्या होता है 140 एक जीरो आएगा। तो एमपी बराबर 1 0 आएगा। 4 8 है 38 4 चौको 16 और 3 19। तो एमपी क्या हो जाएगा 1920 रुपये। ये अपना क्या है आंसर। देखो बिल्कुल सरल तरीका से आया क्योंकि अपना क्वेश्चन थोड़ा ठीक था। क्वेश्चन ठीक था तो अपना आंसर क्या है 1920 रुपये यानी C4 चेयरमैन। इससे और सरल तरीका मिल नहीं सकता। कई लोग बोलेंगे ये कहाँ से आया, ये यहीं से आया। ठीक है ये मंगल ग्रह से नहीं आया, यहीं से आया है।
तो अपना आंसर क्या है 1920 रुपये। एक बार समझना कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% बट्टा देकर। तो देखो एमपी मान लेना 100 यूनिट, तो एसपी हो जाएगा 87.5 यूनिट, और देखो ये दशमलव बटेगा तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 875। इन सबको काटने के बाद आएगा 1000 का आएगा 8 यूनिट और 875 का आएगा 7 यूनिट। वो कैसे आएगा, 25 से काटोगे 25 को 100, एक जीरो, 25 की 75 कितना बचा 12, 125 होगा, 25 पंचे 125। फिर 5 से दोबारा काटना, 5 8 40, 5 7 35, तो क्या आ गया 8 यूनिट, ये आ गया 7 यूनिट। ठीक है, या डायरेक्ट 125 से काटते तो 1000 कटता 8 बार और 875 कटता 7 बार। ठीक है, अब आगे उसने क्या बोला है 20%, फिर भी 20% हो जाएगा अपना 100 यूनिट, और एसपी कितना हो जाएगा 120 यूनिट। 20 500 20 का 120। अब देखो एसपी का संबंध सीपी से भी है और एसपी का संबंध एमपी से भी है, तो सॉरी एसपी का संबंध सीपी से भी है और एसपी का संबंध एमपी से भी है, तो एसपी दोनों के बीच में आ जाएगा। किसके बीच में, सीपी और एमपी के बीच में। तो देखो पहले किसी भी यूनिट को उठा लेना, चाहे इसको उठाना या इसको उठाना। अभी किसको उठाया, इसको। देखो तो एसपी कितना है अपना 7 यूनिट और एमपी कितना है 8 यूनिट। अब इधर कोई नहीं है तो इधर ए वाला कब्जा कर जाएगा। ठीक है, कौन, ए वाला, एसपी वाला। ठीक है, तो इधर कितना आ जाएगा 7 यूनिट। इसी प्रकार अब सीपी और एसपी को उठाना, तो सीपी अपना 5 यूनिट और एसपी अपना 6 यूनिट। इधर कोई नहीं है तो 6 यूनिट कब्जा कर जाएगा। 7 पना 35, 7 6 42, 8 6 48। लेकिन देखो एसपी का तो इसमें कोई महत्व नहीं है क्योंकि एसपी के बारे में कुछ पूछा नहीं। किसके बारे में पूछा, एमपी के बारे में। अब एमपी के बारे में क्या निकालना है, उसका मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य। तो वो किसके द्वारा निकलेगा, क्रय मूल्य के द्वारा, क्योंकि क्रय मूल्य 1400 रुपये दिया हुआ है और क्रय मूल्य का यूनिट मान कितना है 35 यूनिट। अगर 35 यूनिट का मान 1400 है तो 48 यूनिट का मान कितना है, 48 यूनिट का मतलब क्या है, अंकित मूल्य। तो इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना, 35 से 1400 कटेगा कितनी बार, 40 बार, क्योंकि 35 चौको क्या होता है 140। अब 40 का इंटू करना 48 में तो कितना आएगा 1920। ठीक है, अब तो अपना आंसर क्या है 1920। इससे आएंगे अगला क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर क्या है 126। देखिए 126 वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, कुछ नहीं बोलता है। समझना कि 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर, 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने होंगे, पता नहीं। देखो मुद्राएं हमेशा कहाँ आती है, ऊपर। तो 40 रुपये में 45 संतरे, 40 रुपये में 45 संतरे। ठीक है, बेचने पर क्या हो रहा है 20% हानि, तो प्रतिशत में मान कितना हो जाएगा 80%। 80%। अब उसने आगे क्या बोला है 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में कितने बेचने होंगे, पता नहीं। 24 रुपये में कुछ तो बेचे होंगे 24 रुपये में, कि क्या हो जाए उसको 20% प्रॉफिट। तो क्या हो जाएगा प्रतिशत माने 120%। प्रतिशत के नीचे प्रतिशत आएगा, इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना। तो देखो इसको यहीं काटे, देखो 20 चौको, चलो 40 से काटते हैं, 40 दूनी 80, 40 दिया 120। ठीक है, अब इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना। कैसे करोगे 40/45 इंटू 3 बराबर 2, 24/n। ठीक, अब क्या होगा, देखो 5 से कटेगा 5 8 40 पनाम 45। एक क्या हो जाएगा 8 3 24, एक क्या हो जाएगा 8 3 24। ठीक है, 8 3 24, ये क्या हो जाएगा 8 3 24, तो 24 से 24 कट जाएगा। बिल्कुल देखो 8 3 24 हो जाएगा, इसका इंटू करोगे 8 3 24, तो 24 से 24 कट जाएगा, तो 9 दूनी 18। तो n का मान क्या आया 18। तो क्या 18 संतरे। तो 24 रुपये में कितने संतरे बेचे 18 संतरे, तो उसको 20% प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 24 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे 18 संतरे। इससे और सरल तरीका हो ही नहीं सकता यार। लास्ट वाला क्वेश्चन है, इससे आएंगे अपना अगला टाइप आएगा। क्या आएगा वो टाइप नहीं, अगला टॉपिक ही आएगा ऐसा, यानी सिंपल इंटरेस्ट। बड़ा मजा आएगा, चिंता नहीं करना, बड़ा मजा आएगा। एक बार समझना। फिलहाल देखो
40 रुपये में 45 संतरे बेचता है, मुद्रा यार हमेशा कहाँ आती है ऊपर, तो 40/45, 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है, तो प्रतिशत मान हो जाएगा 80%। अब उसने क्या बोला है कि 20% का लाभ कमाने के लिए 24 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, पता नहीं कितने संतरे बेचेगा, लेकिन प्रतिशत मान हो जाएगा 120। तो देखो इसका इंटू इसमें होगा, इसका इसमें होगा, प्रतिशत के नीचे प्रतिशत आएगा, तो 40 से 120 कर रहेगा, 3 बार 40 थी 120, 40 दूनी 80। अब इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना, तो देखो 40/45 इंटू 3 बराबर 2 इंटू 24/n, तो ठीक है, 5 से कटेगा 5 8 40 बनाम 45। अब ये 3 का और 8 का इंटू करोगे तो 24 हो जाएगा, 24 से 24 कट जाएगा। अब 9 का इंटू करना 2 में, तो 9 दूनी 18, तो 24 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे कि 20% प्रॉफिट हो जाए, 18 संतरे, 24 रुपये में 18 संतरे बेचेगा तो उसको 20